तो क्या अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में सब के सब मरने वाले हैं? You could have saved us. अवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग है इन्फिनिटी वॉर के जैसे हो सकती है। आई मीन डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर्स मूवी आएगी जहां ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे मूवी के एंड में सब कुछ खत्म हो जाए और विलन है डॉक्टर डूम यहां जीत जाए। ऐसा होगा या नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन ऐसे ही और भी कई सारे क्वेश्चंस है अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड है जिनके आंसर्स है हम आज ही जानना चाहते हैं। लेकिन ये सब तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, पर हम इन क्वेश्चंस के ऊपर थ्योरी और अपना एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। आज हम डूम्सडे से रिलेटेड है 4 ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जिनके आंसर्स है हमें डूम्सडे मूवी में दिए जा सकते हैं। ये तो रूसो ब्रदर्स के ऊपर ही है, पर हम उनके ऊपर है एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं और आज हम यही करने वाले हैं। अब डूम्सडे मूवी से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर है हम फैंस शायद जानते हैं। लोकी की डेथ यहाँ होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉमिक्स की वजह से आया है। अब एमसीयू में फिलहाल लोकी एक ऐसे प्लेस को होल्ड करता है कि वो पूरे मार्वल यूनिवर्स में सबसे मोस्ट पावरफुल बीइंग है, जहाँ लोकी एंड ऑफ टाइम पर बैठा है और वो गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है, जहाँ पूरे मल्टीवर्स, अल्टरनेट टाइमलाइन, अल्टरनेट यूनिवर्सेस है, हर चीज को लोकी ही संभाल रहा है। और इसी वजह से डॉक्टर डूम की नजर है लोकी पर सबसे पहले जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली डूम्सडे मूवी में डॉक्टर डूम का लास्ट गोल लोकी ही होगा, जहां वो लोकी को हटाकर उसकी जगह लेगा और पूरे मल्टीवर्स को अपने अंदर लेगा, जहां लोकी को मारकर वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके बाद ही वो गॉड एम्परर डूम बन सकता है। कॉमिक्स के पन्नों को पलटे तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। वहां एक्चुअली मॉलिक्यूल मैन है और बियॉन्डर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहां डॉक्टर डूम को गॉड लेवल बीइंग बनाने के लिए वहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन को मार देता है और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद डॉक्टर डूम है लिटरली गॉड बन जाता है। और एमसीयू के केस में ऐसा लोकी के साथ होगा, जहां एमसीयू में लोकी को एक ऐसे प्लेस पे डाला गया है कि वो पूरे मार्वल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग है और अगर डॉक्टर डूम को गॉड लेवल बीइंग बनाना है तो उसको लोकी को हराना ही होगा। और जब डॉक्टर डूम ऐसा करेगा तो वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो बन जाएगा गॉड एम्परर डूम है और मोस्ट पावरफुल डॉक्टर डूम है, जिसके बाद ही हमें सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स दिखेंगे और वहां पर डॉक्टर डूम है सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग होगा। ये चीज कन्फर्म ही है कि अगर डॉक्टर डूम को सीक्रेट वॉर्स में बैटल ग्राउंड को बनाना है तो वहां लोकी को मारना मस्ट होगा। आई मीन बिना लोकी को हराए या बिना लोकी से कन्फ्रंट करे पूरे मल्टीवर्स को कैप्चर नहीं किया जा सकता। और यही रीजन है जिसकी वजह से लोकी की डेथ है कहीं ना कहीं सब फैंस की नजर में रहेगी और डूम्सडे मूवी के स्टार्टिंग में तो नहीं पर एंड तक है लोकी की डेथ है तय है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लिटरली हर फैन जानना चाहता है, क्योंकि कॉमिक्स के हिसाब से डॉक्टर डूम और आयरन मैन दोनों अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और वहां पर इनका कोई कनेक्शन नहीं होता कैरेक्टर वाइज। पर एमसीयू के अंदर आरडीजे जो आयरन मैन को प्ले कर चुके हैं वही अब डॉक्टर डूम को भी प्ले करने वाले हैं और इसके पीछे स्टोरी वाइज कोई रीजनिंग दी जाएगी। आई मीन डॉक्टर डूम का फेस है टोनी स्टार्क के जैसा क्यों दिखता है, इसके पीछे कोई तगड़ा रीजन दिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड काफी सारी थ्योरीज बन रही है, पर इस क्वेश्चन का आंसर है हमें डूम्सडे मूवी में ही दिया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई है कि डूम्सडे मूवी में हमें डॉक्टर डूम मास्क उतारते हुए नहीं दिखेगा। आई मीन पूरी डूम्सडे मूवी में हमें डॉक्टर डूम विदाउट मास्क नहीं दिखने वाला और एक्चुअली में डॉक्टर डूम कैसा दिखता है ये सब है हमें सीक्रेट वॉर्स मूवी में ही दिखाया जाएगा। इवन डॉक्टर डूम एमसीयू के टोनी स्टार्क जैसा क्यों दिखता है इसका जवाब भी हमें सीक्रेट वॉर्स में ही दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी के हिंट डूम्सडे मूवी में जरूर डाले जाएंगे और हम जरूर चाहेंगे कि कुछ ना कुछ तो हमें बताया ही जाए डॉक्टर डूम के बारे में कि एक्चुअली में वो टोनी स्टार्क से कैसे कनेक्टेड है। हालांकि इससे रिलेटेड एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि एक्चुअली में टोनी स्टार्क है हावर्ड स्टार्क का अडॉप्टेड सन था। आई मीन एक्चुअली में टोनी स्टार्क है हावर्ड स्टार्क का रियल सन नहीं है, जहां वो स्टार्टिंग से ही डॉक्टर डूम होता है। पर जिस यूनिवर्स में आई मीन एमसीयू के मेन यूनिवर्स में जब हावर्ड स्टार्क ने टोनी स्टार्क को अडॉप्ट कर लिया तो वो आगे जाकर आयरन मैन बना। पर जिस यूनिवर्स
यूनिवर्स में हावर्ड स्टार्क ने टोनी स्टार्क को किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया तो वो बच्चा आगे जाकर डॉक्टर डूम बन गया। और इसी तरह से उस बच्चे को जिस यूनिवर्स में हावर्ड स्टार्क ने अडॉप्ट किया है तो वो आगे जाकर आयरन मैन बना है। तो वहीं जिस यूनिवर्स में वो अनाथ ही रहा है या फिर किसी और ने अडॉप्ट किया है तो वो डॉक्टर डूम बना है। हालांकि ये थ्योरी कितनी सच होगी ये तो हमें मूवी के बाद ही पता चलेगा, पर कोई और रीजनिंग भी यहाँ दी जा सकती है। लेकिन ये एक मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जरूर है कि एक्चुअली में आयरन मैन है और डॉक्टर डूम का कनेक्शन क्या है। अब किसी अवेंजर मूवी में सारे के सारे हीरोज का मरना कोई नई बात नहीं है। इन्फिनिटी वॉर में मार्वल ऐसा कर चुका है जहां काफी सारे मेजर सुपर हीरोज मर गए थे। पर क्या डूम्सडे मूवी में भी ऐसा होने वाला है, और अगर होने वाला है तो वो किस स्केल पर होगा? क्या सारे के सारे यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगे और उनके साथ सारे सुपर हीरोज भी खत्म हो जाएंगे? वेल, ऐसा हो सकता है पर सब नहीं मरने वाले। अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखे तो वहाँ सीक्रेट वॉर से जस्ट पहले कुछ ऐसा होता है कि डॉक्टर डूम इनकर्जन से पूरे मल्टीवर्स को कोलैप्स करवा देता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज मर जाते हैं। पर कुछ सुपर हीरोज बच जाते हैं जो इनकर्जन से बच जाते हैं और बैटल वर्ल्ड में पहुंचते हैं। बैटल वर्ल्ड जो डॉक्टर डूम ने क्रिएट किया था। इन सुपर हीरोज को बचाता है रीड रिचर्ड। एक्चुअली रीड रिचर्ड एक स्पेस क्राफ्ट क्रिएट करता है जिसमें बैठकर कुछ सुपर हीरोज बच जाते हैं इनकर्जन से। और ये सुपर हीरोज वो होते हैं जो एंड तक जानते होते हैं कि डॉक्टर डूम ने ही सब कुछ क्रिएट किया है और उसी ने इनकर्जन की मदद से पूरे मल्टीवर्स को खत्म किया है। इसके अलावा बैटल वर्ल्ड में जितने भी सुपर हीरोज होते हैं वो सब नहीं जानते होते कि एक्चुअली में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कैसे हुआ है। एमसीयू में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जब फाइनल इनकर्जन हो यानी एमसीयू का मेन यूनिवर्स खत्म हो तो उस टाइम पर ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज मर जाए, पर बाद में डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा जहां सारे लोग वापस से आ जाएंगे, पर उनके पास पिछली मेमोरीज नहीं होगी। उनका ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो चुका होगा और वो सब है डॉक्टर डूम को ही गॉड मानते होंगे। पर उनमें से कुछ सुपर हीरोज होंगे जो बच निकले होंगे फाइनल इनकर्जन से और वो सब सच जानते होंगे। उन्हें पता होगा कि डॉक्टर डूम ही है जिसने इनकर्जन की मदद से पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट किया होगा और वो कोई गॉड नहीं है। तो यानी डूम्सडे मूवी में ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज मर जाएंगे, पर हालांकि वो सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न करेंगे लेकिन उनके पास है पहले की कोई मेमोरी नहीं होगी। पर कुछ सुपर हीरोज जरूर होंगे जिनके पास पहले की मेमोरी होगी, जिनमें से रीड रिचर्ड और डॉक्टर स्ट्रेंज है, दो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है कॉमिक बुक के हिसाब से। और हो सकता है कि मूवी में भी ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे पूरे मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद। अब डॉक्टर डूम को हराया कैसे जाएगा, ये क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा है, पर एक्चुअली में यहाँ हो क्या सकता है। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स आते आते इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो लिटरली पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग होगा। वो लोकी की भी जगह ले लेगा। लोकी के पास जितनी पावर्स है उसके पास भी आ जाएगी, जहाँ वो साइंस, टेक, मैजिक है, इन सब के कॉम्बिनेशन से मोस्ट पावरफुल बीइंग बन जाएगा। पर एक्चुअली में डॉक्टर डूम को हराया कैसे जाएगा? अब यहाँ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर डूम सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, बस वो एक्चुअली सिनेरियोस का फायदा उठाएगा। इनकर्जन जो कि वो कोज नहीं करता पर वो हो रहे होते हैं जिनका वो फायदा उठाता है। एक्चुअली फिर भी कुछ ऐसे बीइंग रहेंगे जो डॉक्टर डूम के लेवल के होंगे, जैसे कि फ्रैंकलिन रिचर्ड। कॉमिक बुक में ऐसा होता है जहाँ फ्रैंकलिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फ्रैंकलिन रिचर्ड ही बाद में पूरे मल्टीवर्स को रिस्टोर भी करता है। और स्मार्टली मार्वल ने फ्रैंकलिन रिचर्ड को जस्ट डूम्सडे से पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आखिरी बार डॉक्टर डूम को हमने फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास ही देखा था, तो कहीं ना कहीं मार्वल कॉमिक बुक वाले स्टाइल को अपनाने वाला है, जहां ऐसा हो सकता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड ही डॉक्टर डूम के साथ फाइनल फाइट करे और उसे हराए। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड स्टैंड अलोन ही डॉक्टर डूम को हराएगा। यहाँ कई और सुपर हीरोज भी है जो काफी की रोल को प्ले करेंगे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि हमें दिख सकता है कि पूरे टाइम डॉक्टर डूम की साइड है, पर ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली में वो काफी डीप प्लान को तैयार करेंगे डॉक्टर डूम के अगेंस्ट है, जहां वो धीरे धीरे सुपर हीरोज को यूनाइट करेंगे और डॉक्टर डूम की नाक के नीचे ही उसके खिलाफ षड्यंत्र को रचने का काम करेंगे। साथ ही इसके अलावा मिस्टर फैंटास्टिक एके रीड रिचर्ड का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, जहां एक्चुअली में ये पूरी कहानी रीड रिचर्ड और विक्टर वॉन डूम की होती है, जहां इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों की दुश्मनी, इसी सब के चलते ये सारे कांड होते हैं। तो यहाँ डॉक्टर डूम को एक्चुअली में हमारे सुपर हीरोज ही हराएंगे, पर यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड का, जहाँ वो काफी पावरफुल बीइंग है और एक्चुअली में पूरे मल्टीवर्स को वापस से रिस्टोर करने का काम है फ्रैंकलिन रिचर्ड ही कर सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर है काफी इंपॉर्टेंट है और की रोल को प्ले कर सकते हैं।